खुदावंद आपके साथ हो और आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस संत मार्कुस के मुताबिक। मार्कुस की अंजील उसका 9 बाब 2 से 10 आयत तक। यीशु ने पेतरुस, याकूब और योहन को अपने साथ ले लिया और वो उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले चले। उनके सामने ही यीशु का रूपांतरण हो गया। उनके वस्त्र ऐसे चमकीले और उजले हो गए कि दुनिया का कोई धोबी उन्हें इतना उजला नहीं कर सकता। शिष्यों को एलियस और मूसा दिखाई दिए। वे यीशु के साथ बातचीत कर रहे थे। उस समय पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहाँ होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर दें, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि वे सब बहुत ही डर गए थे। तब ये एक बादल आकर उन पर छा गया और उस बादल में से ये वाणी सुनाई दी, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। इसके तुरंत बाद जब शिष्य अपने चारों ओर दृष्टि दौड़ाने लगे तो उन्हें यीशु के सिवा और कोई नहीं दिखाई दिया। यीशु ने पहाड़ पर से उतरते समय उन्हें आदेश दिया कि जब तक मानव पुत्र मृतकों में से ना जी उठे, तब तक तुम लोगों ने जो देखा है इसकी चर्चा किसी से भी नहीं करना। उन्होंने यीशु की ये बात मान ली, परंतु वे आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का अर्थ क्या हो सकता है। ये खुदा की पाक अंजील है। रोज़ों के इस दूसरे इतवार में प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबों के लिए मौत पेश की जाती है। मरना हमारे लिए ज़रूरी है, कुर्बानी हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे खुशियों को काटना हमारे लिए ज़रूरी है और हमारे बड़े प्यारे चीज़ों को, प्यारे लोगों को दूर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो प्यारी चीज़ें हम समझते हैं, प्यारे लोग समझते हैं, रिश्ते जो समझते हैं, हमारे जो विचार हैं, ये सचमुच प्यारे और खास और सचमुच खुदा के होने की ज़रूरत नहीं है। और पहले इतवार को खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश 40 दिन और 40 रात, इसलिए हम लोग 40 रोज़े के बारे में हम विचार करते हैं और 40 दिन रोज़ा रखने के लिए वायदा करते हैं। यीशु के समान मैंने भी 40 दिन और 40 रात परहेज करना, रोज़ा रखना है। मोबाइल से और टीवी से और खाने पीने से मैंने अपने आप को दूर करना, अपने जिस्म को दर्द देना है, ताकि यीशु के साथ मैं भी जी उठूं, ताकि खुदावंद यीशु मसीह जलाली खुदा को और पुकारने में और उसको याद करने में, उसकी सजदा करने में, उसकी महिमा गाने में मुझे और भी आनंद मिलेगी और खुशी मिलेगी। और आज दूसरे इतवार को, दूसरे रोज़ों के दूसरे इतवार को हम सबों के लिए यीशु पहाड़ पर रूपांतरण, यानी यीशु का असली रूप, खुदाई रूप चेलों को दिखाई पड़ता है। हम में से सब कोई ये मान सकता है, बच्चों को भी हम बता सकते हैं ओरिजिनल क्या है, डुप्लीकेट क्या है। बहुत सारी चीज़ें नकली बनाई जाती हैं, सस्ते में बनाई जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें एक दिन के लिए रहती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। बच्चों को भी हम पूछें ये ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, बच्चों को भी समझ में आ जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह हम सबों को अपनी ओरिजिनल इज्जत में जीने के लिए बुलाता है, और ओरिजिनल इज्जत में जीने के लिए हम सबों को डुप्लीकेट को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। पुराने अहदनामे और नए अहदनामे में इतना बड़ा अच्छा रिश्ता है कि सब कुछ यीशु में पूरा होता है। सब कुछ यीशु में पूरे होने के उस वायदे को हम पुराने अहदनामे में देखते हैं। और रोज़ों के दिनों में, रोज़ों के एतवार में हम अपने ईमान के इतिहास को एक एक कदम में हम देखते हैं। नूह के साथ खुदा का रिश्ता, नूह के साथ खुदा के जो रिश्ता खुदा ने बनाया, खुदा ने जो रिश्ता बनाया कि मैं दोबारा इंसान को बाढ़ से, पानी से नष्ट नहीं करूंगा और इंसान के पापों के लिए भी जिम्मेदारी मैं लेता हूं देना। खुदा के साथ हमारा रिश्ता इतना मजबूत है। खुदा हमारे
पास आने के लिए तैयार है। खुदा कहता है कि हमारे पापों के लिए भी वो मरने के लिए तैयार होने वाला खुदा। हमें बेशरम नहीं, हमें डराने के लिए नहीं, हम सबों को धमकाने के लिए नहीं, भड़काने के लिए नहीं ना, हमारे सारे दुख दर्द को अपने ऊपर उठाने वाला खुदा। नूह से हम एक कदम बढ़कर इब्राहिम के पास आते हैं, है ना। इब्राहिम से लेकर आज तक के ईसाई इतिहास के लिए क्रोनोलॉजिकली या इन समय के मुताबिक हमारे पास सबूत है। इब्राहिम कहां था, कौन से नगर में था, कौन से साल में था, ऐतिहासिक तौर पर हमारे पास सबूत है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ सब कुछ कथा है, सब कुछ एक कहानी है, सब कुछ किसी ने बनाया ना। इब्राहिम से लेकर हमारे पास क्रोनोलॉजिकली हमारे पास ऐतिहासिक सबूत है। और इब्राहिम की परीक्षा ली जाती है, यीशु की परीक्षा, यीशु की आजमाइश हुई। और आज पहले पार्ट में इब्राहिम के साथ एक बड़ी आजमाइश है। तुम अपने बेटे को, अपने एकलौते बेटे को, इसहाक को देना। खुदा हमारे साथ घुमा फिरा कर बात नहीं करता। खुदा हमारे साथ घुमा फिरा कर ट्राई कर लो, देख लो, वहां जाकर देख लो, यहां जाकर देख लो ना। खुदावंद हम सबों को गुमराह करने वाला खुदा नहीं है। खुदा हम सबों के बीच में फूट पैदा करने वाला खुदा नहीं है। पर यह है कि खुदा की बातों को मानने में हमें डर लगता है। खुदा की बातों को मानने से पहले हम 100 बार सोचते हैं और आसान तरीके से गुमराह हो जाते हैं। पर खुदा हम सबों को साफ साफ कहता है क्या करना है, क्या नहीं करना है। हमें सिर्फ इतना मानना है, आंख बंद करके खुदा की बातों को समझकर, जहां फूट नहीं है, जहां गुमराह नहीं है, जहां नफरत नहीं है, वहां हमने खुद भी पढ़ना है, हमें तैयार होना है। क्योंकि खुदा की बातें हमारे लिए हमेशा हमेशा उम्मीद और प्यार के रास्ते हैं। तुम अपने बेटे को, अपने एकलौते बेटे को, इसहाक को लेकर मोरिया पहाड़ जाओगे, वहां उसकी कुर्बानी दोगे। इब्राहिम को समझ में आया, नहीं आया? इब्राहिम ने सोचा होगा कि एक ही बेटा दिया और मेरी औलाद यहां खत्म हो जाएगी। पर इब्राहिम खुदा के साथ बहुत बहुत मजबूत रिश्ते में था। और इब्राहिम उठाकर अपने बेटे को लेकर 3 दिन 3 रात चलता है उस मोरिया पहाड़ पे, और वहां उसे कुर्बानी के लिए सारी तैयारी करता है। हाँ, पिता अपने पूरे पाठ नहीं पढ़ा। इसहाक बार बार पूछेगा कि हाँ जी, पर हमारे पास जानवर कहाँ कुर्बानी के लिए? खुदा इंतजाम करेगा, खुदा इंतजाम करेगा। और कुर्बानी नहीं होती है, मारने नहीं देता है, और जानवर मिल जाता है और जानवर की कुर्बानी होती है। पुराने अहदनामा हम सबों के लिए नए अहदनामे में पूरा होने वाले सारे वायदे हैं। इसहाक हमारे लिए यीशु का प्रतीक है। इसहाक में यीशु हम सबों के लिए नजर आता है। मासूम है, बच्चा है, मासूम है, बच्चा है, उसने कोई पाप नहीं किया, पर वो अपने बाप के साथ जाने के लिए तैयार है। हमारे छोटे छोटे बच्चे भी आज के ज़माने में, देखना ज़माना कितना बदल गया, छोटे छोटे बच्चे भी माँ बाप की बात नहीं मानते। माँ बाप क्या बोलते? बेटा नहीं मानता। बेटा क्यों नहीं मानता? छोटा बच्चा, 5 साल 6 साल का बच्चा, माँ बाप को मालूम है क्या गलत है और क्या सही है। माँ बाप को मालूम है किसमें फायदा है, किसमें नुकसान है। माँ बाप को मालूम है कौन सी पढ़ाई है, कौन सी आदत है। माँ बाप को मालूम है कौन सी गाली है और कौन सी बुरी चीज है, फिर भी बच्चा नहीं मानता। हमारी आदतें ऐसी आ गई हैं, हम खुदा की बातें मानने के लिए भी तैयार नहीं है। जो करना है कर लो, जो करना है कर लो, 10 रुपए लो, 20 रुपए, चल दफा हो जाओ। बच्चों के साथ हमारे खेल ऐसा होता है, पर खुदा हमारे साथ ऐसा नहीं है। खुदा साफ साफ हम सबों से कहता है, पर हमें आंख बंद कर खुदा के रास्ते पर चलना हमारे लिए फायदामंद है, हमारे लिए उम्मीद है, हमारे लिए प्यार है, हमारे लिए कामयाबी है। और इसहाक की कुर्बानी में यीशु की कुर्बानी को हम सबों को देखना है, तभी हमारे साथ ये जुड़ सकता है। तेना बाइबल अगर हमारे प्यार की कहानी नहीं है तो फिर उससे फायदा नहीं है। अगर बाइबल हम सबों को डराने वाली, हम सबों को भड़काने वाली, हम सबों को बपतिस्मा लो नजात पाओगे, हर बात में भूत दिखाने वाली होगी, तो फिर वो बाइबल उम्मीद की कहानी नहीं है। बाइबल आपके और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए खुदा ने जो प्यार की कहानी लिखी है उसे शुरू से अंत तक पहचानना और उसके साथ जुड़े रहना हमारे लिए जरूरी है। और मोरिया पहाड़ से हम ताबोर पहाड़ में आते हैं। ताबोर पहाड़ आज भी जो भी होली लैंड में जाएंगे वो देखने के लिए इतने मजेदार है, चारों ओर कितने अच्छे नज़ारे दिखाई देते हैं। यीशु अपने चेलों के साथ वहां
रूपांतरित हो गए। यीशु का रूप बदल गया। यीशु के खुदाई रूप को चेलों को देखने के लिए मौका मिला। यीशु क्यों ले जाते हैं, क्यों दिखाते हैं? चेलों को समझ में आता नहीं आता है, चेलों को समझ में आएगा नहीं आएगा। चेले सिर्फ उसको देखेंगे या खाने पीने के देखेंगे? चेले सिर्फ यीशु के खुदा के रूप को पहचानेंगे या चेलों को दाएं बैठना और बाएं बैठना, यीशु के राज्य में बड़ा बनना, मंत्री बनना, उसके बारे में सोचेंगे? मार्कुस के अंजिल बहुत खास है। मार्कुस के अंजिल के उसके 8 बाब में, 8वें अध्याय में हम यीशु की भविष्यवाणी को देखते हैं। हम लोग, आप में से कितने लोग सोचते होंगे कोई ना कोई मेरे ऊपर भविष्यवाणी करे, कोई ना कोई मेरे ऊपर भविष्यवाणी करे। पर खुदा की भविष्यवाणी प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबों के लिए उम्मीद की कहानी है। और उसके लिए हमें क्या करना? मरना है। उसके लिए हमें क्या करना है? कुर्बानियां देना है। उसके लिए हमें क्या करना है? अपने आप को त्यागना है। उसके लिए हमें क्या करना है? मेरी मर्जी नहीं है खुदा, तेरी मर्जी। मेरी मर्जी नहीं, मेरी ख्वाहिश नहीं, तेरी ख्वाहिश पूरी हो। इन बातों पर गौर करना हमारे लिए जरूरी है। यीशु ने कहा मानव पुत्र को मारना होगा, शास्त्रियों के हवाले करना होगा, गैर यहूदियों के हवाले करना होगा और उससे मौत के हवाले करेंगे। मौत के बारे में सुनते ही चेले डर जाते हैं। चेले उसके आगे नहीं सुनेंगे, उनके कान बंद हो जाएंगे। तीसरा दिन जी उठना होगा ना, उनको वो समझ में नहीं आएगा। और उसके बाद 9वां अध्याय है, उसके बाद 10वें अध्याय में दोबारा एक बार 3 बार यीशु भविष्यवाणी करेंगे कि उन्हें मरना है, उन्हें यरूशलेम जाना है, मरना है, उसके बाद जी उठना। तो जी उठने तक चेलों के दिमाग खत्म है। आज के अंजिल में हमने देखा कि परंतु आपस में विचार विमर्श करते थे कि मृतकों में से जी उठने का मतलब क्या है? मतलब क्या है? मुर्दों में से जिंदा होने का मतलब क्या है? उनको ये सारी कहानी समझ में नहीं आई। यीशु इन 3 चेलों को ले जाते हैं तैयारी के लिए। आपको मालूम है कि अंजील में उसके बाद एक सारी तैयारी का क्या होगा? तैयारी का कुछ नहीं होगा। जब यीशु के मरने का वक्त आएगा सारे भाग जाएंगे। फिर भी यीशु उम्मीद और प्यार की कुर्बानी लेकर उनके साथ रिश्ते में बंध जाने के लिए उनके पैर धोएंगे और उन्हें पाक शराकत की यादगारी देंगे। पाक शराकत के पाक साक्रमेंट, रोटी तोड़ने के पाक साक्रमेंट उन्हें वरदान के रूप में देंगे। यीशु हम सबों से यही पूछ रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार हूं। आप अपने आप को बचाने के लिए क्या करने के लिए तैयार हो? रोजों का मौसम बहारों का मौसम है। बाहर देखें, सरसों के ये खेतों को देखना, सारी खूबसूरती बढ़ जाएगी। इस महीने के मार्च महीने में बहुत सारी खूबियां हमें दिखाई देगी। कुदरती तौर पर हमारे अंदर छुपे हुए उस मैदान में, उस खेत में, हमारे अंदर छुपे हुए उस भूमि में हमने किस किस्म के बीज बोना है। आज दूसरा एतवार, अगर हमने रोजा रखा, परहेज की, अगर हमने बहुत सारे कुर्बानियां देने के लिए वायदा किया, अगर हमने 14 मुकाम में हिस्सा लेकर, हमने खासकर दुआ करने के लिए रोज पाक मास में हिस्सा लेने के लिए बहुत सारे वायदे किए, उन सारे वायदों के लिए हमें एक कदम और आगे बढ़ना है, मरना है, अपने खुशियों को त्यागना है और अपने खूबियों को खुदा के हवाले करना है। बात यह है कि खुदा हम सबों को दुख दर्द देना नहीं चाहता है, पर हमें खुदा के साथ जी उठने के लिए सलीब को इसलिए उठाना है क्योंकि हमारी जो खुशियां हैं प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी जो खूबियां हैं, हमारी जो प्यारी चीजें हैं, वो असल में प्यारे नहीं हैं, दुनिया के हैं, शैतान के हैं, बुरी चीजें हैं, बुरी आदतें हैं। हम सबों को नकली खुशियां देते हैं, हम सबों को गुमराह करते हैं। जैसे बच्चे खिलौने खरीद लेते हैं, ये घर आकर तोड़ फोड़ यहां वहां, एक ही हफ्ते में खिलौना का क्या बना, एक हिस्सा उधर, एक हिस्सा उधर और एक हिस्सा उधर। बच्चे जूते खरीदते हैं, बच्चों के मेकअप सारे एक हफ्ते में खत्म हो जाता है। हमें उसके बाद उसका मजा नहीं आता है। जितना मजे से, जितनी कुर्बानियां देकर, जितनी जिद करके हमने उसे हासिल किया, उसकी मजा खत्म हो जाता है। वैसे ही दुनिया के तौर तरीके, दुनिया की खुशियां हम सबों को बोलते हैं कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आराम से बैठो, घुटने टेकने की जरूरत नहीं, खड़े होने की जरूरत नहीं, झुकने की जरूरत नहीं। हाँ, खुदा आपके पास आएगा, जहां बैठो वहां ही आराधना करो। यहां खुदा पाक शराकत में आपके लिए मौजूद है। आप अपने आप को यीशु के सामने गिराओ, अपने पापों को खुदा के हवाले करो ना, सबकी जरूरत नहीं है। ये दुनिया के तौर तरीके, पर यीशु हम सबों को यही देखने के लिए खुदावंद बुलाता, पहाड़ पर मेरे साथ चढ़ो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ बैठो।
दुख दर्द पर गौर करो, दुख दर्द पर गौर करो। कैथोलिक होने के नाते हमारे दिल में यही होगा कि हमें दुख दर्द पर गौर क्यों करना, बार बार सलीब के बारे में क्यों सोचना है, बार बार ये दुख दर्द पर हमें बातचीत क्यों करना है। क्योंकि दुनिया में हमारे लिए दुख की कोई कमी नहीं है, परिवार में हमारे लिए लड़ाई झगड़े की कोई कमी नहीं है, बच्चे माँ बाप भाई बहन होने के नाते हमारे बीच में फूट नफरत, पैसे, खाना पीना, लेना देना, इन बातों की कमी नहीं है। हमें कुर्बानी, दुख दर्द, मौत पर इसलिए गौर करना है क्योंकि हमने जी उठना है प्यारे भाई और बहनों। बहारों के मौसम में हमने भी खिलना है, हमने भी फूलना है, हमने भी अपने अंदर, अपने दिल में, अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए उस उम्मीद के फूलों को हमने पैदा करना है। और ये मत सोचना कि कैथोलिक होने के नाते मैं बार बार मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर, अपनी छाती पीट पीट कर हम कुछ करेंगे ना। हम सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, ऐ प्रभु मेरे से नहीं होगा, ऐ प्रभु मेरे पापों को मैं ढो नहीं सकूंगा, ऐ प्रभु मेरे माँ बाप के, मेरे इतिहास के, मेरे बीते जिंदगी के जो बोझ है वो मुझे और भी दबा रहा है। ऐ प्रभु इस सारे बोझ को तेरे हवाले, तेरे सलीब के हवाले। ऐ प्रभु तूने सलीब पर मेरे लिए जान दी, मुझे परवाह है, मुझे परवाह है। ऐ प्रभु तेरे सलीबी कुर्बानी के उस प्यार के लिए मैं तुझे शुक्रिया अदा करता हूं। इस साल भी दोबारा मैं अपने पापों के बोझ को तेरे हवाले करता हूं। है प्रभु मुझे भी जिंदा कर, है मेरे दिल को भी, मेरे इस जिंदगी के जमीन को भी, मेरे घर को भी, मेरे परिवार को भी बहारों में, फूलों में, फलों में है प्रभु फूलने और खिलने के लिए मौका दे, उम्मीद दे, प्यार दे। संत पौलुस क्या कहता है? संत पौलुस आज के दूसरे पार्ट में कहता है कि ईश्वर हमारे खिलाफ नहीं है। अगर यीशु के साथ हमारा रिश्ता है, कोई भी दुश्मन हमारे साथ कुछ भी नहीं कर सकता। प्रॉब्लम यह है हमारे अंदर बहुत सारे दुश्मन हैं, हमारे अंदर बहुत सारे दुश्मन हैं। अगर हमारे अंदर प्यारे भाइयों और बहनों कोई दुश्मनी नहीं होती, हमारे अंदर कोई फूट नफरत नहीं होता, बाहर का दुश्मन, बाहर के फूट, बाहर के नफरत हमें कुछ भी नहीं कर सकते। प्रॉब्लम दोबारा यही है कि हमने अपने ही अंदर दुश्मनी, हमारे अंदर पापों का जड़, हमारे अंदर बुराइयां हमने दबा कर रखी है जानबूझकर, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है कि खुदा मेरे पापों को उठा पाएगा, हमें विश्वास नहीं है कि खुदा मेरे सपनों को पूरा कर पाएगा, हमें विश्वास नहीं है कि खुदा मेरे बीते हुए जिंदगी के उस पाप के बोझ को उठा लेगा, मुफ्त में उठा लेगा। पर खुदावंद यही कहता है कि इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, अपने ही बेटे को हमारे लिए जान देने की उस पाक कुर्बानी में चढ़ाने के लिए तैयार है। आज भी हमारे लिए यही है कि हम छाती पीट पीट कर, दुखी होकर नहीं, अपने जिस्म को मार कर हम कुछ नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कहेंगे, ऐ प्रभु यीशु तेरी पाक कुर्बानी की खातिर, तेरी सलीबी कुर्बानी की खातिर, तेरी मौत की खातिर मेरी बुराई, शराब, नशे और बुरे रिश्ते, मेरे सोच विचार, उम्मीद के बिना जीने की आदत, दुखी रहने की आदत, उम्मीद के बिना पढ़ने के लिए मन नहीं करता है, माँ बाप के कहने को मानने के लिए मन नहीं करता है, इन सारी चीजों को है प्रभु तेरे हवाले करता हूं, तेरे हवाले करती हूं। घर जाकर मैंने उम्मीद से सोचना है, घर जाकर मैंने मुस्कुराना है, घर जाकर मैंने प्यार से बात करनी है, घर जाकर जितने भी घमंड हो, जितने भी अकड़ हो, है प्रभु तेरे हवाले मैं सौंप के जाना चाहता हूं, जाना चाहती हूं। है प्रभु मुझे एक नई जिंदगी दे, मुझे अपनी असली रूप में जीने के लिए ताकत दे, ओरिजिनल रूप में जीने के लिए ताकत दे। ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। यीशु के असली रूप को देखते हुए चेलों ने सुना था। हमारी भी असली रूप एक बार खुदा ने देखा था, ऐलान किया था बपतिस्मा में, ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्यारी बेटी है, मैं इससे बहुत खुश हूं। आज भी खुदा जब हमें देखता है, हमारे बाहरी रूप को नहीं खुदा देखता है, खुदा को हमारे पाप नजर नहीं आते हैं, खुदा को हमारी असली रूप नजर आता है। और खुदा चाहता है कि हम आजादी के साथ, उम्मीद के साथ, प्यार के साथ, हालिमगी के साथ खुदा के सामने झुकें और खुदा से कहें, है प्रभु तेरी मर्जी, है प्रभु तेरी सलीब की खातिर, है प्रभु तेरे प्यार के खातिर मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूं, मरने के लिए तैयार हूं, मरने के लिए तैयार हूं, अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, ताकि मैं जिंदा हो जाऊं, जी उठूं, मैं भी उम्मीद के साथ एक नई जिंदगी हासिल करूं। इब्राहिम से लेकर यीशु मसीह तक हमारी जिंदगी जुड़ी हुई है। इब्राहिम में नहीं है तो इसहाक में है। अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं, अगर मैं नहीं चाहता हूं, फिर भी हमें इसहाक के समान, अगर समझ में नहीं आता फिर भी इसहाक के समान हमने बोलना है, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो।
मुंडी काटी जाएगी है प्रभु, वो भी उसके लिए भी मंजूर है। माँ बाप मारेंगे, उसके लिए भी मंजूर है। स्कूल में मार पिटाई होगी, उसके लिए भी मंजूर है। फेल हो सकता हूं, उसके लिए भी मंजूर है। पर तेरी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं है प्रभु। तेरे साथ मैंने भी जी उठना है प्रभु। तेरे साथ जी उठने के लिए जो कुछ मैंने करना है, जितने भी रिस्क हो, जितने भी जोखिम मैंने उठाना है प्रभु, उसके लिए मुझे ताकत और बरकत दे। इसहाक के समान, इब्राहिम के समान और यीशु के साथ, चेलों के साथ मैंने भी तेरे सलीबी सफर में आगे बढ़ना है। मुझे और मेरे परिवार को ताकत दे। आमीन।